आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे वोवेल्स जो होता है, जैसे कि आ से ज्ञ तक में जो होता है कि आप और मैं सभी पढ़े होंगे, तो इंग्लिश में जैसे कि इसका मात्रा क्या होता है, किससे कौन सा मात्रा होता है, क्या होता है, तो इसमें भी जो अंतर है वोवेल और कॉन्सोनेंट में, ये भी एक मात्रा है। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा कि ग्रामर में पढ़ा, बट ये जो हिंदी ग्रामर का जो तरीका है बहुत ही जो कुछ अलग है। तो मैं आपको आ से ज्ञ एक लिखने के माध्यम से बताऊंगी कि क्या बोलते हैं कि मात्राएं जो होती है कि किस तरीके से क्या चीज में मतलब, तो उसमें जो आपको कहीं ना कहीं जो कोई भी नाम, वर्ड या स्थान, प्लेस कुछ भी आप लिख रहे हो तो इसमें आपको ये लगता होगा कि नहीं इसमें ए आएगा, आई आएगा, ई आएगा, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको मात्रा के द्वारा समझाऊंगी कि मात्राएं से हम कैसे कठिन से कठिन वर्ड को हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में तो बढ़ते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास की तरफ। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप देख सकते हैं जैसे इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी ओनली समझाने के मदद, जैसे कि ओनली ये है, ये क्या है, अ है, ये अ है, तो ये अ किस में आएगा, ये वोवेल में आता है। वोवेल में आता है तो अ क्या चीज से होता है, इंग्लिश के माध्यम से ए से अ होता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी का नाम अमन है, राइट, तो आप क्या बोलोगे कि ये अ है, ये भी अ है, तो हम ये ए ले लेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ आप ये ले लोगे, ठीक है। तो अमन, ठीक है, इसमें 3 अंकों का मिलान है, तीन वर्ड से ये शब्द बना हुआ है, तो हम यही ए लेंगे, ठीक है, यही है, बट इसका अलग लिखने का, जैसे हम इस तरह से यही ए आएगा, ठीक है, AMAN। अब आप बोलोगे कि ये एक यहाँ क्यों आया, तो ये आमन मतलब माँ में भी आ का मात्रा है। माँ जो है ना, माँ आप मुंह से बोल के देखो, जो हमारा ताल्लुक जो है इससे अलग ही मतलब ये होता है। जो ये माँ है ना, माँ में भी क्या चीज का मात्रा है, ये मात्राएं होती है इस तरीके से। जो ये सब जो है, ये सब मात्रा है, ठीक है। तो आपको इस सब को समझ में आ गया। तो इसमें माँ में भी क्या चीज का मात्रा है, माँ में भी अ का मात्रा है, ठीक है। तो अ क्या चीज से आता है, ए से आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है एम के साथ ए का प्रयोग किया गया है, और एन जो है नौ है, वो क्या है, अकेला है। तो आप बोलोगे नौ भी ताल्लुक से आता है, तो नौ जो होता है हमारा जो जीभ और कंठ मिला के नौ आता है। तो इस तरीके से नौ जो हो गया, ये एन से नौ हो गया। तो ये हमारा ये अकेलापन, ये ए से गया, ए ले लिए, और एम और ए, यहाँ पर भी ए का मात्रा है और आ। तो इस तरीके से जो है मैं आपको अभी मात्राएं की तरह से मतलब, ठीक है। अब ये आ गया आ, ये क्या आ गया, आ, इसमें डबल ए का प्रयोग किया जाए, आ मतलब इसमें अ भी है, डबल अ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये आ गया फिर ई, ठीक है, ई में आई से ई, और दूसरा ई जो होता है, फिर आप बोलोगे कि ठीक है ये आई से ई हुआ, तो दूसरा आई से ई क्यों नहीं होता है, नहीं, ये इसमें जो ये मात्रा है, ये जो अर्सी का ये जो रेप का मात्रा है, ये मात्रा है, इसका मतलब हो गया ई, ठीक है। इससे ये होगा डबल ई से ई, ये राइट है, ठीक है। इस तरीके से फिर हम बढ़ते हैं दूसरा मात्राओं की तरफ। ये जैसे ये ए हो गया, ठीक है, तो ए हो गया, तो ये ए हो जाएगा ई से, क्योंकि ये जो है जैसे आपने यहाँ पर ये पढ़ा, ये जो इसमें लगा हुआ है, तो ई से ए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये मात्रा आ गया, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ मतलब ठीक है, के कार का मात्रा आ गया। क्या चीज का मात्रा आ गया, जैसे हम कबीर कांड पढ़ते हैं, ठीक है, कबीर कांड में ये के कार का मतलब होता है, इससे क्या होगा, के ई से के होता है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर हो जाएगा ए ई से ए, ठीक है। इस तरीके की ये मात्राएं हैं, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा, तो आप किसी भी कठिन वर्ड को आसान से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो